बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर अरफात। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 3 डिलीवर करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है शो दैट द लाइन दिस इज़ नॉर्मल टू द सर्कल दिस फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। अब देखिए, अगर हमने आपको शुरू में ये बात बताई थी कि नॉर्मल क्या होता है, देखिए ये एक टेंजेंट है, ये सर्कल का सेंटर है। अब इस लाइन की ख़ास बात क्या है कि ये नंबर 1 सर्कल के सेंटर से गुजर रही है, नंबर 2 टेंजेंशियल पॉइंट से गुजर रही है, नंबर 3 ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसको नॉर्मल कहते हैं। अब हमने आपको जो बात बतानी है वो क्या, कि नॉर्मल क्या है। नॉर्मल सर्कल के सेंटर से गुजरती है, सर्कल के सेंटर से गुजरती है, नॉर्मल उसको कहते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये लाइन जो है ये नॉर्मल है, प्रूफ करें, यानी कि दिस लाइन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो नाउ वी हैव टू कंसीडर दिस लाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम उसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर करके g और f की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है 2g, इसकी इक्वल होगा 2l के। इसका कोफिशिएंट क्या है 2f, इसका कोफिशिएंट क्या है 2m। 2 से कैंसिल हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास g की वैल्यू क्या आ गई l, f की वैल्यू क्या आ गई m। अब ये सेंटर कब बनेगा, ये सेंटर उस वक्त बनेगा जब ये माइनस होगा। तो फिर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया -l, ये हो गया -f। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास सेंटर आ गया सर्कल का। और मैंने क्या कहा, अ नॉर्मल ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अब अगर ये नॉर्मल है, जैसे आपको ये दिया हुआ है ax प्लस by प्लस al प्लस bm इक्वल टू 0। तो जब कोई लाइन किसी पॉइंट से गुजर रही हो तो वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करता है। तो ये नॉर्मल है, तो ये सर्कल के सेंटर से गुजर रही होगी। जब सर्कल के सेंटर से गुजर रही है तो उसका मतलब है x की जगह -g और y की जगह हम -m पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया a -l, ये हो गया b, ये हो गया b आपके पास -m, और ये आपके पास हो गया प्लस al प्लस bm इक्वल टू 0। ये हो गया -al, ये हो गया -bm, ये हो गया प्लस al, ये हो गया प्लस bm। तो आप देख रहे हैं कि ये इससे और ये इससे कैंसिल हो गया, तो 0 आ गया। तो दैट मीन्स कि ये लाइन चूंकि सर्कल के सेंटर से गुजर रही है तो फिर ये क्या होगी, नॉर्मल होगी। ये बात हमारे सामने प्रूफ हो गई, प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये बात ज़हन में आपने रखनी है कि नॉर्मल क्या होता है, सर्कल के सेंटर से गुजरते हुए टेंजेंशियल पॉइंट पे परपेंडिकुलर होती है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। अब इसकी खास बात क्या है कि इट इज़ ऑलवेज पासिस थ्रू दी सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर हमारे पास क्या था, -l -m। अगर ये लाइन सर्कल के सेंटर से गुजर रही है, यहाँ पुट करेंगे तो इक्वल टू 0 आना चाहिए। आ गया, प्रूफ हो गई बात। आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, क्या खास बात है, आइए देखते हैं। कह रहा है प्रूफ दैट द लाइन दिस टचेज द सर्कल एंड ऑल्सो फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पहले तो हमें प्रूफ करना है कि ये लाइन इसको टच कर रही है। अब उसके लिए क्राइटेरिया क्या है वो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब देखें, ये है हमारे पास सर्कल की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। ये है वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस के रेडिकल 2। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। हमें प्रूफ करना है कि ये सर्कल को टच कर रही है, ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट, ये प्रूफ करना है। तो ये वाई तो ऑलरेडी सब्जेक्ट किया हुआ, यहाँ पुट कर लेते हैं और कंडीशन बताएंगे कि क्राइटेरिया क्या होगा आखिर में जाके। तो अब आप देख रहे हैं कि वाई की जगह हमने वाई की वैल्यू पुट कर दी। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई वैल्यू इसकी। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2 रेडिकल 2 के और एक्स तरतीब से लिख दिया। फिर ये हो जाएगा के स्क्वायर और ये रेडिकल से स्क्वायर हटेगा तो 2 बचेगा इक्वल्स टू के स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं इसमें ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया 2 रेडिकल 2 के एक्स, ये हो गया 2 के स्क्वायर, ये प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0। सो दिस इज हेयर 2x स्क्वायर प्लस 2 रेडिकल 2 के एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्ट्रेटेजी क्या होगी अब सुनिएगा। आपको जब भी ये प्रूव करना हो कि एक लाइन सर्कल को टच कर रही है तो आपने उस लाइन से x या y को सब्जेक्ट करना है और सब्जेक्ट करने के बाद आपने सर्कल में पुट कर देना है। आप जैसे ही सर्कल में पुट करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके पास हमेशा एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब आप उसको डिस्क्रिमिनेट कर लेंगे। अब जैसे ही डिस्क्रिमिनेट करेंगे, अगर डिस्क्रिमिनेशन 0 आ गया तो इसका मतलब है कि ये लाइन सर्कल को टच कर रही है। इस कंडीशन को आपने ज़हन में रखना है। आगे 2-4 क्वेश्चंस के अंदर ऑलमोस्ट यही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए आपको क्या दे दिया है 2, बी आपको क्या दे दिया है 2 रेडिकल 2 के और सी आपको क्या दे दिया है के स्क्वायर। तो अब डिस्क्रिमिनेट की जगह आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपने डेल्टा यूज़ करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मैं ये वैल्यूज पुट करूँगा और अगर डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब है कि ये लाइन सर्कल को टच कर रही है, और अगर 0 नहीं आई तो इसका मतलब ये लाइन सर्कल को टच नहीं कर रही है। इस कंडीशन को आपने जहन में रखना है। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और रेडिकल पे स्क्वायर आएगा तो 2 बचेगा, और ये हो गया के स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8 के स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास 0 आ गया आंसर। हमेशा याद रखेंगे कि जब आप लाइन सर्कल को टच कर रही है तो आपने उस लाइन से एक्स वाई को सेपरेट किया, किसी को भी एक में से, उसको सर्कल में पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको डिस्क्रिमिनेट करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेशन 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, गिवन लाइन टचेस द सर्कल। तो क्वेश्चन का पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब अगले हिस्से में कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जिस टेंजेंशियल पॉइंट को कहते हैं, जिस पॉइंट पे ये लाइन सर्कल को टच कर रही है उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहते हैं, उसको हम मीटिंग पॉइंट भी कहते हैं, उसको हम कॉमन पॉइंट भी कहते हैं, और उसको हम टेंजेंशियल पॉइंट भी कहते हैं। अब हम आज चलते हैं यहाँ पर। जब आपने इसको डिस्क्रिमिनेट किया तो इससे प्रूफ हुआ कि सर्कल को ये टच कर रही है। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है तो फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपने ए बी सी डिफाइन किया है इस पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। यह हमेशा याद रखिएगा। प्रूफ करना है तो डिस्क्रिमिनेट 0 आएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा टू फाइंड आउट दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। अब एक्स लगा देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ए बी सी हम डिफाइन कर चुके हुए हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अब ख़ास बात क्या है, ख़ास बात यह है कि ये डिस्क्रिमिनेंट है ना, इसको तो अभी थोड़ी देर पहले हमने 0 पुट किया है, 0 प्रूफ किया है। माइनस बी 2 रेडिकल 2 प्लस माइनस, इसमें वैल्यूज़ को पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया कि ये डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इसकी वैल्यू आपने क्या पुट कर दी, 0 पुट कर दी। हमने क्वेश्चन की इसी हिस्से में इसको हमने डिफाइन किया है। तो ये हो गया मेरे पास डियर स्टूडेंट्स रेडिकल 2 अपॉन 2। ये भी आपके पास क्या है, के भी साथ में मौजूद है, के भी साथ में, ये 0 हो गया, कैंसिल हो गया। ये हो गया माइनस रेडिकल 2 के, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आपने ध्यान में रखना है। अब आइए x की वैल्यू आ गई है तो अब आप लाइन को कंसीडर करें, क्या थी, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस के रेडिकल 2। तो अब देखें स्टूडेंट्स, y की वैल्यू आपने क्या निकाली, माइनस 2 रेडिकल 2 के प्लस के रेडिकल 2, ये तो 0 आ गई। तो फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हुआ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
क्या हुआ, -2 रेडिकल के एंड 0। ओके स्टूडेंट, थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, मैं ए लिखना भूल गया था। तो ए आपको क्या दिया हुआ 2, तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका नीचे क्या बच गया, 2 बच गया। तो इसको पूरे ही करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये ए लिखना भूल गया था मैं, तो कोई मसला नहीं, इसको अरेंज कर लेते हैं। ये हो गया बी रेडिकल 2 के प्लस माइनस, अब ये तो 0 है, पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये हो गया 2, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया -2 रेडिकल 2 के डिवाइडेड बाय 4, 2 2 ज़ा 4। तो अब आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, रेडिकल 2/2। और रेडिकल 2/2 का मतलब क्या होता है, -1 रेडिकल 2 इंटू के, या के अपॉन रेडिकल 2, बात एक ही है, ठीक है। थोड़ी सी करेक्शन हमने कर दी इसमें, मैं यहाँ ए लिखना भूल गया था। तो अब x की वैल्यू आ गई, तो नाउ वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर स्ट्रेट लाइन जो आपको गिवन है, और वो y सब्जेक्ट करके दिया हुआ है। और y क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू x प्लस के रेडिकल 2। तो x आपके पास क्या आ गया, -k अपॉन रेडिकल 2 रेडिकल 2। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया आपके पास रेडिकल 2 आ गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे एक तरह से, तो ये हो जाएगा 2 रेडिकल 2 क्या हो जाएगा 2, और ये के आ गया। तो ये इसमें मेरे पास के की वैल्यू आ गई। तो ये मेरे पास आ गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट इज -k अपॉन रेडिकल 2 प्लस k अपॉन रेडिकल 2। दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले हिस्से में हमने प्रूव किया कि टच कर रहा है, तो मैंने पूरी कंडीशन को एक्सप्लेन किया, इसको ज़हन में रखना है। फिर अगर आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है तो वी हैव टू यूज़ दिस प्रोसीजर, ठीक है। थोड़ी सी करेक्शन थी, मैंने इसके अंदर कर दी है।